Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you will be fine. I also fine. As you know, we are continuing mathematics lectures. So now I want to discuss in Urdu medium that you can understand easily instead of English. तो यहाँ पे हम बहस कर रहे थे, जो लेक्चर दे रहे थे मैथमेटिक्स के, तो कल हमने बनाई थी 3.4, तो आज हम पढ़ रहे हैं 3.5 क्लास 10th की। तो लेक्चर नंबर हमारा पिछला था 31, तो इस लेक्चर नंबर का हम नाम देते हैं 32 का। तो इस में हम तगय्युर रास्त और माकूस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3.2 में हमने डिस्कस की थी वो सिंगल हैंडेडली, यानी अगर एक रास्ता या माकूस। अब यहाँ पे ये सेम है, तो उधर सिंगल था इधर डबल है, रास्त और मकूस दोनों आते हैं। जैसा कि अगर एस का यूज स्केयर से तगय्युर रास्त है और वी से मकूस, यानी रास्त और मकूस डायरेक्ट आ रहे हैं, तो हमने देखना ये है स्टूडेंट्स कि रास्त और मकूस को हमने कैसे हैंडल करना है, यानी कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो उसका ये है कि एस का यूज स्केयर से तगय्युर रास्त, तो एस यू स्केयर, और वी से मकूस तो बटा वी। तो ये हमने यू स्केयर से तगय्युर रास्त और वी से तगय्युर मकूस, तो ये इसकी इक्वेशन बनी। तो इसको हम यूं भी कर सकते हैं, एस बराबर जो रास्त है वो हम बनाते हैं के से मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, और जो मकूस है वो हम कांस्टेंट यानी मुस्तकिल मिकदार के पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एस का यू स्केयर से तगय्युर रास्त और वी से तगय्युर मकूस, एस 7 यू 3 और वी 2, ये जो उसने इनकी वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में हेल्प करेंगी। और एस 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कीमतें दर्ज करने से कि 7, तो के मल्टीप्लाई, तो यू की कीमत 3 है, तो यहाँ पे यू स्केयर 3 का स्केयर आएगा, और वी की 2 है तो बटा 2। अब 3 का स्केयर कितना बनता है, 9 के बटा 2 बराबर है 7। अब 9 बटा 2 बनता है, तो इसको हमें खत्म करने के लिए 2 बटा 9 लेंगे, तो इधर भी हम 2 बटा 9 लेंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बाकी बच जाएगा के। तो ये डिवाइड नहीं होता, तो 100 ऊपर वालों को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 बटा 9, तो ये हमारे पास आ गई के की कीमत, यानी कांस्टेंट की कीमत। तो एस मालूम करें, जबकि यू 6 और वी 10। अब इसी इक्वेशन को हम आगे लेके चलना कि एस बराबर है के यू स्क्वायर बटा वी। तो एस हमने मालूम करना, जो चीज हमने मालूम करनी वो हम वैसे छोड़ देंगे। तो के की कीमत है 14 बटा 9, तो 14 बटा 9, और यू की कीमत है 6, तो ज़रब यू का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और वी की कीमत है 10, तो बटा नीचे 10, यानी जो कीमतें हमने पुट कर दी। सो एस बराबर 14 ज़रब 6 का स्क्वायर आएगा 36 बटा 9 ज़रब 10। तो अब यहाँ पे ये डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, तो हम कहेंगे तो तकसीम होता है, तो 9 चौके 36, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 14 दूनी 28 बटा 5। तो ये हमारी एस की कीमत है, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो ये इसका आंसर था। अब हम इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर W का x y की 2 और z में तगय्युर मुश्तरक हो। अब तगय्युर मुश्तरक यानी डायरेक्ट रास्त में आएगी। अगर मकूस होता तो वो सेपरेटली हमें बता देता कि इसको हमने मकूस करना। W का x y की 2 और z, तो W तगय्युर मुश्तरक है, x y की 2 और z में तगय्युर मुश्तरक है, तो इन सब को हमने के से कर देना मल्टीप्लाई कि के एक्स वाई की 2 और जेड। तो ये हमने के की कीमत निकालने के लिए उसने हमें
आधार भी दिए गए कि डब्ल्यू एक्स वाई और जेड की उसने हमें वैल्यूज दी हैं, तो सो हम वैल्यूज पुट करेंगे कीमतें दर्ज करने से। डब्ल्यू की उसने हमें दी है 5, तो के हमने करना है मालूम, और एक्स की उसने हमें दी है 2, और वाई की उसने हमें दी है 3, तो 3 का स्क्वायर, और जेड की उसने हमें दी है 10। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 10 90, 90 दूनी 180 के, 180 के बराबर है 5। तो हमें के चाहिए, तो 180 हम कर देंगे तकसीम 180 बटा 180 के, तो इधर भी 5 बटा 180, तो ये आपस में कट जाएगा, तो के बराबर 5 एकम 5, 18 5 दिया 15, तो 3 30 6 5 30, यानी के की कीमत हमारे पास आ गई 1 बटा 36। तो ये इसका कांस्टेंट की कीमत थी। अब हमने आगे वो क्या कहता है कि डब्ल्यू मालूम करें, जबकि एक्स 4 वाई 3 और जेड 10 हो। तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू मालूम करना, तो यही मसावत हम आगे खिलाएंगे, डब्ल्यू बराबर के एक्स वाई की 2 और जेड, तो डब्ल्यू हमने करना है मालूम, तो के क्या 1 बटा 36, जब एक्स कितना हमारे पास, एक्स है 4, तो वाई कितना, वाई 3, तो 3 का मुरब्बा यानी 3 ज़रब 3, और जेड 10, तो ज़रब 10। तो अब हमने इसकी कीमत निकालनी है, तो 12 दिया 36 और 4 दिया 12, 4 से 4 खत्म, तो W की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, और ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह हम चलते हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर y का x की 3 से तगय्युर रास्त हो और t z की 2 में तगय्युर माकूस हो। तो हमने ये ना डबल है कि y का x की 3 से तगय्युर रास्त, तो y रास्त x की 3, और t z की 2 दोनों में तगय्युर माकूस बटा t z स्क्वायर। तो ये इसकी स्टेटमेंट हमने सेट की। अब हमने k की कीमत निकालनी है, तो y बराबर के एक्स की 3 बटा टी जेड स्क्वायर, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे कीमतें पुट करेंगे, y और x और t और z की, और y है 16, तो 16 बराबर के जब x की है 4, तो 4 का मकब, t की कीमत है 3, तो 3, z की कीमत है 2, तो 2 का मरबा। सो 16 बराबर के जर 4 चौके 16, 16 चौके 64 बटा, तो 2 दूनी 4 जरब 3। अब 16 चौके 64, तो के जरब 16 बटा 3 आ गया, तो इधर कितना है 16, तो 16 बटा 3 को हमने खत्म करने के लिए 3 बटा 16 इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। जो इधर इनवर्स लिया वही हम इधर देंगे इनवर्स, तो ये आपस में स्किप हो जाएंगे, तो बाकी बच गया के, तो इधर 16 से 16 कट गया, बाकी बच गया 3, तो ये हमारी के की कीमत थी। ठीक है, तो उसके बाद हमने यही मसावत पुट करनी है कि W बराबर है के एक्स की 3 बटा टी जेड का स्क्वायर। तो y की कीमत मालूम कीजिए, सो यहाँ पे y था, तो W की जगह, तो y की कीमत मालूम करनी है हमने, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो y चल रहा है, तो y की हमने कीमत मालूम करनी है, तो y को हम वैसे लिख देंगे, तो k की कीमत है 3, x का मकब, तो यहाँ पे x की कितनी है 2, तो 2 का मकब बटा t की कीमत कितनी है 4, तो 4 जरब z की कीमत 3 है, तो z स्क्वायर यानी 3 का मुरब्बा, तो सो y बराबर है 3 जरब 2 का मकब 8, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बटा 4 जरब 3 का मुरब्बा 9, तो 3 दिया 9 और 4 दूनी 8, तो y की कीमत आती है 2 बटा 3, तो ये इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड है, कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर u का x स्क्वायर से तगय्युर रास्त हो
और वाई जेड क्यूब से तगैर माकूस हो, तो हमने स्टेटमेंट सेट करनी है कि यू का लास्ट है एक्स स्क्वायर से, और वाई जेड की 3 से माकूस हो तो वाई जेड की 3, तो यू बराबर यहाँ पे हम कांस्टेंट के पुट करेंगे, के एक्स की 2 बटा वाई जेड की 3, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। इसके बाद हमने के की कीमतें निकालनी है, तो के की कीमत निकालने के लिए हमें उसमें रकूम दी गई है, ये यू की कीमत है 2, तो यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करेंगे, 2 बराबर है के जब एक्स की कीमत है 8, तो 8 का स्क्वायर बटा वाई की 7, जेड की 3 यानी 2 का मकब, तो 2 बराबर के जब 8 जब 8 यानी 8 का स्क्वायर बटा 7 जब 2 का मकब कितना हमारे पास 8, तो 8 से 8 खत्म, तो के जब 8 बटा 7, इसको खत्म करने के लिए हमने 7 बटा 8 लिया, तो जो 7 बटा 8 हमने उधर लिया वही 7 बटा 8 हम 2 के साथ जब करेंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बाकी बच गया के, तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यानी के की कीमत हमें हासिल हुई 7 बटा 4। तो ये थी कांस्टेंट की कीमत। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यही फार्मूला हम आगे लेके चलते हैं कि u बराबर है के एक्स की 3 बटा वाई जेड की 3, तो यहाँ पे हम गड़बड़ कर गए, एक्स की 2 था हम 3 पुट कर गए, के एक्स की 2, तो एक्स की 2 था, तो सो u की हमें कीमत मालूम करनी है, और k की कीमत 7 बटा 4, x की 2, तो x कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का मुरब्बा, तो y की कीमत कितनी है 3, और z की 2, तो 2 का मकब, इसको हम ओपन करेंगे, u बराबर 7 ज़रब चिकम चिकम 36 बटा 4 ज़रब 3 ज़रब 2 का मकब 8, तो 9 चौके 36 और 3 तिया 9, तो 7 तिया ऊपर बच गया 7 और 3, तो 7 तिया 21, नीचे बच गया 8, तो ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, और ये u की कीमत है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। मजीद हम चाहते हैं बिना वक्फे के नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि v का x y की 3 से तगय्युर रास्त और z की 2 से तगय्युर माकूस। अब x y की 3 से रास्त है, तो v डायरेक्ट वेरिएशन है एक्स वाई क्यूब, और z की 2 से माकूस, तो z स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो v बराबर है कांस्टेंट के एक्स वाई की 3 बटा z की 2, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे हमें k की कीमत निकालनी है, तो k की कीमत निकालने के लिए हमें जो कीमतें दी गई हैं ये हम यहाँ करेंगे दर्ज, कि v की कीमत है 27, तो 27 ज़रब बराबर है k ज़रब x की कीमत है 7 ज़रब y की 6 यानी 6 का मकब बटा z की 2 यानी 7 का स्क्वायर, तो 27 बराबर k ज़रब 7 ज़रब 6 का मतलब 216 बटा 7 का मुरब्बा 49, तो 7 7 49, तो के ज़रब 216 बटा 7 हमें हासिल हुआ। इसको तकसीम करने के बाद इसको खत्म करने के लिए हम इसका इनवर्स यानी 7 बटा 216 लेंगे, जो इनवर्स इधर दिया वही इनवर्स हम 27 ज़रब 7 बटा 216 लेंगे, सो ये आपस में कट जाएंगे, तो बाकी बच जाएगा हमारे पास कांस्टेंट के, तो 27 देखें, तो 3 में 27, 2 में 18 और 4 में 36, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, ये हमने डिवाइड किया, यानी 27 को 216 को और 27 को आपस में तकसीम किया, तो कितना हासिल हुआ 8, तो के की कीमत हमारे पास होगी 7 बटा 8, यानी 27 8 216, ये भी ठीक है। अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं तो 9 पे हमने तकसीम किया, दोबारा देख लें, 3 में 27 और 2 में 18, 21 में 18 के 3 बचे, 36 4 में 36, ऊपर 3 था तो 3 8 24, तो के की कीमत आ गई 7 बटा 8, ये एक कांस्टेंट की कीमत है। अब हम करेंगे v की कीमत, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो इसी मसावत को हम पुट करेंगे कि v बराबर है के एक्स वाई की 3
बटा z की 2। अब हमने v की कीमत मालूम करनी है, तो k की कीमत पुट करेंगे। k की कीमत हमारे पास क्या है, 7 बटा 8 जरब x। तो यहाँ पे x कितना 6, तो y 3 है, तो 2 का मतलब यानी 2 जरब 2 जरब 2, डायरेक्ट आप 8 भी लिख सकते हैं, बटा z का मुनाफा यानी 3, तो 3 जरब 3। सो तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर बचेगा 7 दूनी 14, और नीचे जस्ट ये 3 बात क्या, बाकी सारे हमारे डिवाइड हो गए। तो ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। और यहीं पे ये सवाल हमारा होगा वाइंड अप। इसके बाद अब हमारे इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम हल करके इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अगर W का U के मकब से हो तगय्युर माकूस, तो W माकूस का 1 बटा U का मकब, यह माकूस है। तो इसको हम कांस्टेंट पे लाएंगे, W बराबर K बटा U का मकब, ये हमारी इक्वेशन है। तो हमने K की कीमत निकालनी है, W 5 है, U 3 है, तो W की कीमत हम कर देंगे 5 बराबर K बटा 3 का मकब। तो 5 बराबर K बटा 3 का मतलब हमने ओपन किया 27 है। इसको खत्म करने के लिए k बटा 27 को खत्म करने के लिए जर्ब 27 किया, तो इधर 5 के साथ भी जर्ब 27 किया, तो ये कट गया, तो k बराबर 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 यानी 135 इसका जवाब है। बिल्कुल सिंपल। और सिंगल हैंडेडली से u है। वो पिछले क्वेश्चन में तो 2 या 3 मुतगय्यरात इकट्ठे आते थे, कुछ डायरेक्ट में होते थे, कुछ इनवर्स में होते थे। यहाँ पे सिंगल मुतगय्यर u है और वो भी डायरेक्टली इनवर्स है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी सेम 3.2 वाला मेथड इसमें भी अप्लाई किया गया। तो सो अब हमने w की कीमत मालूम करनी है, तो w बराबर k बटा u का मकब, तो w मालूम करना, k हमारे पास है 135 बटा u कितना है 6, तो 6 का मकब, w बराबर 135 बटा चिकम चिकम 36, 36 चिकम 216। तो यहां तक ये पहुंच गया। अब देखते हैं कि 3 पे तकसीम होता है, तो जी हाँ, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 2 तिया 6, तो 45 बटा 72, तो 15 तिया 45 और 24 तिया 72, तो 15 बटा 24, तो फिर 3 पे जाता है 5 तिया 15 और 8 तिया 24, तो 5 बटा 8। तो ये W की शॉर्ट सी कीमत आ गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करता चलो कि यहाँ पे 135 बटा 216 था, तो यहाँ पे हमने 3 किया, तकसीम किया 3 पर, तो 3 पर तकसीम किया, ये जवाब है। यहाँ भी हमने 3 पर तकसीम किया, तो 3 पर तकसीम किया, तो ये जवाब है। तो यहाँ भी हमने किस पर तकसीम किया, 3 पर, तो 3 पर तकसीम किया, ये जवाब आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन था, और ये हमारा ये वाला लेक्चर था जिसमें हमने टोटल 3.5 सॉल्व किए। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको किसी सवाल में या किसी भी पॉइंट में कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।